जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम की महिमा, राम नाम का चमत्कार, नित्य निरंतर हम राघवेंद्र के नाम की चर्चा कर अपने इस जीवन को विश्राम की ओर ले जाने से पूर्व आराम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। नाम महिमा अद्भुत है। संत कहते हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। हमारे राम तुम्हारे राम, सुख दुख में रमे राम। जीव के सुखद ठहराव की ओर संकेत करने वाले जितने भी शब्द गढ़े गए, सभी में राम अंतर्निहित है। जैसे आराम, विश्राम, विराम, अभिराम, उपराम और तमाम विश्व का भ्रमण करके लौटने पर भी आराम मिलता है अपने ही ग्राम में। इस प्रकार राम जहां मिल जाए वहां आराम का यथोचित प्रबंध स्वतः हो जाता है। तभी एक संत कहते हैं, राम कहो आराम मिलेगा। किंतु इस राम नाम का सुमिरन भी यदि श्रद्धा के साथ किया जाए तभी वह यथोचित फल को प्रदान करने वाला है। आज की कथा इसी ओर संकेत करती है कि किस विधि से नाम जप किया जाना चाहिए, राम नाम को किस प्रकार लिया जाना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहा करते थे। साधु महाराज जहां भी जाते नाम का उपदेश किया करते। नाम जप में साधु महाराज की बड़ी श्रद्धा थी। लोग उनसे राम नाम की दीक्षा लिया करते। कुछ लोग उनके सानिध्य में रहकर ईश्वर के अनुग्रह पाने के लिए उनके शिष्य बन गए थे। एक बार साधु महाराज अपने शिष्यों को नाम महिमा का उपदेश सुना रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा हो तो राम नाम जपने मात्र से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा हो तो। यह सुनकर साधु महाराज का एक शिष्य खुशी से उछल पड़ा। उसे मानो हर संकट से उबरने की रामबाण औषधि मिल गई। वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए नदी पार करके दूसरे ग्राम को जाया करता और नाविक को 4 आने दे देता। एक दिन की बात है, साधु महाराज का वह शिष्य भिक्षा के लिए जा रहा था, पर उस दिन कहीं बारिश बड़ी तेज हुई थी, जिससे नदी में बाढ़ आ गई। नाविक ने ले जाने से इनकार कर दिया। तभी शिष्य को गुरुजी की कही बात याद आ गई कि राम नाम जपने मात्र से जीव के सभी संकट दूर हो जाते हैं। शिष्य ने सोचा, अगर राम नाम से सभी संकटों को पार किया जा सकता है तो ये तो नदी मात्र है, इसे भी पार किया जा सकता है। लेकिन फिर उसे संदेह हुआ कि कहीं डूब गया तो। उसने पहले गुरुजी से पूछना उचित समझा। वह वापस गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आज तो नदी में बाढ़ आई हुई है। नाविक में पार ले जाने से इनकार कर दिया, अब क्या करूं? गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, आज जल पर निर्वाह कर लेंगे। भगवान की ऐसी ही इच्छा। राम जी आज उपवास करवाना चाहते हैं, उपवास कर लेंगे। लेकिन जल पर निर्वाह करना शिष्य को मंजूर ना था। उसने फिर पूछा, गुरुजी, आप कहते हैं राम नाम लेने मात्र से सभी संकट पार हो जाते हैं, तो क्या राम नाम से नदी पार हो सकती है? गुरुजी बोले, अवश्य। श्रद्धा पूर्वक यदि राम का नाम लिया जाए तो संकट दूर होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नदी भी पार हो सकती है। वह शिष्य मन में विचार करने लगा। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। शिष्य को पक्का विश्वास तो नहीं था, पर वह पार हो जाएगा कि नहीं, वह राम नाम की परीक्षा लेने के विचार से नदी में उतरा। उसने एक बार राम बोला और कदम आगे बढ़ाया, कुछ नहीं हुआ। 2 बार राम राम कहा, आगे बढ़ा, उसको कोई प्रभाव नहीं दिखा। अब राम राम बोलते बोलते वह आगे बढ़ने लगा। पानी उसके गर्दन तक आ गया। अब उसने सोचा, राम नाम तो बेकार है, ये केवल लोगों को उपदेश देने की बात है, गुरुजी तो झूठ बोलते हैं। इतने में एक बड़ी लहर आई और उसे बहा कर ले गई। शिष्य बेचारा गोते खाते खाते किसी तरह किनारे पर पहुंचा। उसने गुरुजी पर बड़ा रोष आया। जाकर सारी आप बीती गुरुजी को सुनाई और गालियां देने लगा। शिष्य बोला, अरे पाखंडी, अरे ढोंगी गुरु, कोई मरे जिए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी अनाप शनाप उपदेश बकता रहता है। आज तेरे उपदेश के चक्कर में मैं मरते मरते बचा। ये ले तेरी कंठी माला,
आज से तुझे पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रहूंगा। गुरुजी शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर शिष्य गुस्से में और लाल पीला हो गया। मैं जा रहा हूँ गांव वालों को तेरी असलियत बताने, ये कहते हुए शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। पीछे पीछे गुरुजी भी आ रहे थे। जब नदी किनारे पहुंचे, नदी उफान पे थी। शिष्य नदी के किनारे बैठकर नदी के शांत होने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुजी किनारे पर रुके बिना नदी में उतर गए। जैसे ही साधु महाराज नदी में उतरे, नदी ने रास्ता दे दिया। ये देखकर शिष्य दंग रह गया। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। पश्चाताप की आग में वह जलता हुआ नदी में कूद पड़ा। उस समय उसे जीवन की परवाह ना थी, ना ही उसे कोई सुध ही थी। वह दौड़ता हुआ नदी के पार आ गया। गुरुदेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। क्षमा मांगते मांगते उसका गला रुंध आया। वह रुदन करने लगा। साधु महाराज ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। जब उसे सुध आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। नदी ज्यों की त्यों बह रही थी। उसने आश्चर्यपूर्वक गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये क्या रहस्य है? जब मैंने राम का नाम जपा तब नदी पार नहीं कर पाया, जबकि आपने जपा ही नहीं नदी पार हो गई, ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, वत्स, ये सब श्रद्धा का चमत्कार है। नाम तो श्रद्धा को साधने का जरिया मात्र है। तुम कहो राम, कहो कृष्ण, कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर श्रद्धा हो तो तुम्हारा कोई भी नाम लिया हुआ तुम्हें संकटों से बचा देगा। सब उसी राम के तो नाम हैं, किंतु जब श्रद्धा से लिए जाएं तभी उनका असर होता है। अन्यथा तो सारे के सारे बिना श्रद्धा के निस्तेज हैं, निष्प्राण हैं। गुरुजी आगे बोले, जब तुम पहली बार नदी पार करने आए तुम्हें श्रद्धा नहीं थी, संदेह था। लेकिन जब तुमने उसी नाम पर मुझे पार होते देखा तो तुम्हें भूल का एहसास हुआ। तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस नदी को पार कर लिया। जब श्रेष्ठता से, प्रेम से ईश्वर को पुकारा जाता है तो अंतःकरण शुद्ध होने से, उसमें उमड़ रहे भाव श्रद्धा के प्राकट्य से, उस जीव को राम नाम के गाने से, कृष्ण नाम के गाने से, नाम जप करने से, उसके इष्ट के सार्थक नाम को पुकारने से उसके कष्ट का समन कर लेते हैं। इसलिए श्रद्धा और समर्पण के साथ लिए गए नाम में ही सार्थकता है। कई साधक कहते हैं कि नाम जप करते करते इतने वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, नाम जप से कोई कष्ट नहीं हरा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा इन गुरुदेव ने कहा, नाम जप का प्रभाव भी तभी मिलता है जब वह श्रद्धा और समर्पण के साथ लिया जाए। आप और हम प्रयास करें कि नित्य निरंतर राघवेंद्र सरकार के नाम को पूर्ण श्रद्धा और विनय के साथ प्रेम से जपें। जय श्री हरि, जय श्री राम।